ओके, सो कल मेरे पास क्वेश्चन आया था ट्विन फ्लेम के ऊपर एंड ट्विन फ्लेम एंड मेजर ब्रेकअप। एंड द पॉइंट इज ट्विन फ्लेम के बारे में सबको पता है एंड मैं इसमें थोड़ा एस्ट्रोलॉजिकल एक्सपेक्ट मसाला डालता हूँ थोड़ा सा। आप समझना कि ट्विन फ्लेम क्या होता है। इस लाइक कि आपने किसी पर्सन को देखा 30 सेकेंड 1 मिनट बात करी एंड यू आर लाइक कि ठीक है दिस पर्सन जो है इससे मैं कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ से कनेक्टेड हूँ एंड देन यू बिकेम वेरी गुड फ्रेंड्स। ठीक है। एंड ट्विन फ्लेम जो होती है लोग सोचते हैं मेल और फीमेल के बीच में होती है, ऐसा नहीं है। एंड ऐसा भी नहीं है कि वो ट्विन फ्लेम ही है। 50% चांस है कि वो ट्विन फ्लेम है, 50% मे बी एस्ट्रोलॉजिकल रीजन। ठीक है। बट एक बात आप समझना, ट्विन फ्लेम जो होती है दोनों साइड से होती है एंड दोनों लोगों की होती है एंड दोनों लोगों को बात करना उसके लिए ज़रूरी होता है। एंड मैं कुछ सिनेरियो आपके सामने डिस्कस करूँगा एंड इट्स लाइक अगर इट्स लाइक सेक्सुअल, समझ रहे हो, मेल और फीमेल के बीच में है एंड यू फील समथिंग फॉर द अदर पर्सन। सो ज़रूरी नहीं है कि वो ट्विन फ्लेम ही हो। आपको एक चार्ट खोल के देखने हैं एंड अगर इट्स लाइक वीनस इन्वॉल्व होता है लव के अंदर, इंटीमेसी के अंदर, तो कहीं ना कहीं 7th हाउस, 7th लॉर्ड और वीनस की इन्वॉल्वमेंट होती है आपके चार्ट के ऊपर कहीं ना कहीं। ठीक है। एंड D1 चार्ट में आपको देखना है, D9 चार्ट में आपको देखना है, देन D7 जो क्रिएशन का चार्ट होता है उसमें भी आपको देखना है। एंड ऐसा भी हो सकता है कि ठीक है कि अदर पर्सन का वीनस जो है किसी साइन में है एंड सेम साइन में आपका केतु है। एंड अगर वीनस और केतु, समझ रहे हो, का ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन है तो केतु क्या है? केतु क्या है? बिजली, इलेक्ट्रिसिटी। ऐसा भी कर सकता है कि बहुत ज़्यादा आपको स्पिरिचुअली अटैच कर दे किसी पर्सन से। एंड ऐसा भी हो सकता है क्योंकि केतु इलेक्ट्रिसिटी है एंड ब्लैक मार्क छोड़ के चला जाए आपके ऊपर, आपके वीनस के ऊपर ब्लैक मार्क छोड़ के चला जाए। एंड ऐसा नहीं है कि ट्विन फ्लेम जो है किसी मेल फीमेल के अंडर ही होगी एंड लव रिलेशनशिप में ही होती है। वो किसी टीचर के साथ, किसी गुरु के साथ, किसी फ्रेंड के साथ। एंड ऐसा भी हो सकता है कि घर में मॉम डैड के साथ भी हो सकता है कि ठीक है कि योर मदर इज लाइक अ बेस्ट फ्रेंड, यू फील लाइक यू आर समहाउ कनेक्टेड टू द पास्ट लाइफ। एंड पास्ट लाइफ की बात करेंगे तो केतु की इन्वॉल्वमेंट हमेशा होती है। एंड आप एक बात समझना, एक और सिनेरियो में आपको डिस्कस करूंगा। इट्स लाइक कि किसी का राहु बैठा हुआ है लीब्रा में एंड अदर पर्सन का मून जो है वो लीब्रा में है। एंड आप एक बात समझना, आपने किसी से बात करी एंड इट्स लाइक कि ठीक है कि आप उस पर्सन के बारे में बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो गए, सोचे जा रहे हैं, सोचे जा रहे हैं, सोचे जा रहे हैं। तो आप एक बात समझना कि अदर पर्सन का जो राहु है ना आपके मून को निकल गया। ठीक है। एंड आप उसके बारे में सोचे जा रहे हो। एंड ऐसा सेलिब्रिटीज के साथ भी होता है कि किसी का एसेंडेंट लॉर्ड किसी सेलिब्रिटी का है। सेलिब्रिटीज हर जगह होते हैं एंड उनका जो एसेंडेंट लॉर्ड है एंड अदर पर्सन के मून को ऐसे देखा सेम साइन में है एंड दे आर लाइक ऑब्सेस्ड विद द पर्सन। एंड फिर ऑब्सेशन के रिगार्ड में वो कुछ ना कुछ गलत काम भी कर देते हैं, ऐसे सिनेरियो भी सामने आ जाते हैं, है ना। तो मून और राहु का भी ये कनेक्शन हो सकता है कि आपका मून जिस साइन में है, अदर पर्सन का राहु उस साइन में है, तो यू आर ऑब्सेस्ड विद दिस पर्सन। तो पहले आप चेक करें कि ट्विन फ्लेम जिसको आप सोच रहे हैं, क्या एस्ट्रोलॉजी भी अगर आप देखें तो आपको समझ में आएगी दुश्मन की भी हो सकती है कि यू आर ऑब्सेस्ड विद योर एनिमी। आपको दुश्मन के बारे में सोचे जा रही है, क्या सोच रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा। एंड ऐसा नहीं होता कि कोई कोई लोग होता है कि पनौती है तो, है ना, डिप्रेशन देते हैं मेरे को। एंड इट्स लाइक कि आपका मून जिस साइन में है, अदर पर्सन का सैटर्न उस साइन के अंदर है। सॉरी मेरे को। तो अगर सैटर्न और मून साइन प्लेस एक्सचेंज कर रहे हैं तो इट्स लाइक डिप्रेशन दे सकता है आपको सामने वाला पर्सन। देन आप एक बात समझना, ऑब्सेशन आपको राहु की वजह से ही होगा या केतु वीनस एक इंटीमेसी सीन लेवल पे होगा। लेकिन अगर आपका मून जिस साइन में है उस साइन में अगले बंदे का, अगले नेक्स्ट पर्सन का जुपिटर है एंड वो आपका पार्टनर है, यू लाइक कि ठीक है ऑब्सेशन नहीं हो रहा इतना, यू लाइक कि ये पर्सन मेरे को जब भी मेरे साथ होता है मेरे को एक स्पिरिचुअल गाइडेंस देता है, ग्रोथ करने में हेल्प करता है या करती है। एंड सो इस लाइक आप पहले चेक करें कि ये ट्विन फ्लेम है। ऑब्वियसली ट्विन फ्लेम भी होती है कि यू जस्ट फील कनेक्टेड समाउ कि ये पर्सन मेरे से पास्ट लाइफ में कनेक्टेड है एंड 10-20 सेकेंड बात हुई है, 1 मिनट बात हुई, देन आप बेस्ट फ्रेंड्स बन गए। ऐसा होता है बहुत केसेस में, मैंने देखा है। बट आप वो चेक करें क्योंकि सर्टन ऑब्सेशन जो है अननोन पर्सन के लिए भी हो जाता है, एनिमी के लिए भी हो जाता है एंड ट्विन फ्लेम किसी के साथ भी हो सकती है। एंड 50% चांस है कि वो ट्विन फ्लेम है, इट्स लाइक यू आर कनेक्टेड एंड बहुत अच्छी बॉन्डिंग आपकी बन सकती है इन फ्यूचर। एंड सो या ये सारे अलाइनमेंट्स जो मैंने आपको बताया आप चेक करें कि इस लाइक के अगर मेल और फीमेल जिसने भी मेरे को ये भेजा था, आप देखें कि आपका अगर मेल और फीमेल की बात करते हैं क्योंकि रिलेशनशिप की बात थी, तो आप देखें 7th हाउस, 7th लॉर्ड, वीनस, D1, D9 या फिर D7 चार्ट में कहीं ना कहीं जो है मून से प्लेस एक्सचेंज कर रहे हो या फिर केतु से। अगर ब्रेकअप हो गया तो केतु कैन लीव अ ब्लैक मार्क
अपॉन योर केतु, और मून और केतु भी एक ब्लैक मार्क छोड़ सकते हैं। एंड ऑब्सेशन राहु बहुत ज़्यादा हो जाता है कि मेरे को बहुत ज़्यादा मतलब उस पर्सन के बारे में मैं सोचा ही जा रहा हूँ या सोचे ही जा रही हूँ, तो मून और राहु आपका सेम साइन में हो सकता है। डिप्रेशन दे रहा है तो मून सैटर्न को देखें आप, नहीं तो स्पिरिचुअल गाइडेंस अगर आपको ज़्यादा पसंद तो मून और जुपिटर को आप देखें। समझ रहे हो? तो या दिस इज़ द एस्ट्रोलॉजिकल साइड ऑफ ट्विन फ्लेम।